के जितने भी फॉर्मूला लिखे हैं सब वृत्त से रिलेटेड है। ठीक है, देखिए इसमें लिख दिए, लिखने का कितने फॉर्मूला लिखे हैं? 8 से ज्यादा है, 8 से ज्यादा है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 फॉर्मूला है। तो 12 में आप देखिए एक इसको याद रखिए। ठीक है, एक वृत्त का क्षेत्रफल याद रखिए, इसको याद करने की जरूरत नहीं। तिरछखंड का क्षेत्रफल याद कीजिए, एक चाप की लंबाई क्या हुआ 4 गो, और वृत्ताकार इसको याद करने की जरूरत नहीं है। फिर इसको याद कर लीजिए, और फिर ही दोनों को भी याद करने का जरूरत नहीं, इतना याद कीजिएगा सब याद हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले देखिए वृत्त कहते किसको? वृत्त कैसा होता है? गोल होता है, ये हो गया वृत्त। ठीक है, अब बीच वाले को केंद्र कहते हैं, क्या कहते हैं? केंद्र। और यहाँ से जितना की दूरी पर घूमता है इसको कहते हैं त्रिज्या। इसको क्या कहते हैं? त्रिज्या। और ये जहां से घूमता है ये पूरे बीचों बीच ऐसे करके जो रेखा केंद्र से होकर के जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को कहते हैं व्यास। क्या कहते हैं? व्यास। इसको डी से लिखते हैं, और त्रिज्या को आर से लिखते हैं। ठीक है, अब इस केंद्र को छोड़कर अगर कोई भी रेखा ऐसे खींच दीजिएगा वृत्त के अंदर, तो इसको कहेंगे हम लोग जीवा। क्या कहेंगे? और ये तीनों का यूज इसमें है। ठीक है, इसमें टोटल फॉर्मूला में इसका यूज प्रयोग है। तो देखिए ये है वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। परिधि यहाँ पे वृत्त में हम लोग परिधि लिखते हैं, और कहीं कहीं आपको नजर आएगा परिमिति। क्या नजर आएगा? और कहीं कहीं नजर आएगा परिमाप। ठीक है, तो ये तीनों एक ही चीज है। तीनों क्या है? एक ही चीज है, परिधि, परिमिति और परिमाप। ठीक है, इसका मतलब होता है कुल लंबाई। क्या होता है? कैसे? जैसे कि देखिए ये गोला खींचे है, अगर वृत्त की परिधि की चर्चा हो रही है तो वृत्त की परिधि यानी कि इसका जो लाइन मान लो यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से जो शुरू हुआ है, यहाँ से ऐसे करके घूमते 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 यहाँ तक जो फिर घूम के यहाँ पहुंचेंगे, यहाँ से शुरू किए तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं, या तो परिमाप कहिए या तो परिमिति कहिए। जैसे कि मान लिया जाइए एक वर्ग है। ठीक है, अब वर्ग है तो इसका भी परिमाप होता है, इसका भी क्या होता है? परिमाप या तो परिमिति। इसमें परिधि नहीं करते, सिर्फ वृत्त में ही परिधि करते। इसमें आप लोग अदर जितने भी चित्र बनेगा, जितने भी आकृति होंगे, सब में आप परिमिति या तो परिमाप लिखा हुआ रहेगा, और वृत्त में परिधि रहेगा, परिमिति रहेगा, और परिमाप, तीनों में से कुछ भी रह सकता है। अब इसमें भी देखिए कि यहाँ से जो चारों भुजा है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ यही चार कुल दूरी को ही इसमें क्या कहेंगे? परिमाप। कुल मिलाकर के बात है कि कुल दूरी समझ लीजिए, समझ गए? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? परिमिति या तो परिमाप या परिधि। तो वृत्त का जो परिधि होता है यानी कि कुल दूरी जो गोलका बन रहता है, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर। ठीक है, अब देखिए दूसरा का क्या लिखे? वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला क्या याद रखिएगा? हम लोग का छोटा छोटा सवाल नहीं पढ़े हैं कि अगर कोई अज्ञात राशि जैसे कि समीकरण वगैरह नहीं पढ़े हैं? पढ़े या नहीं पढ़े हैं? अब जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ? वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। हमको आर निकालना है, बार बार कहते हैं ना कि जिसको निकालना है और उसमें जो संख्या गुना हो, अगला में क्या करने के लिए करते हैं? भाग करने के लिए करते हैं। तो देखिए आर निकालना है, आर में 2 पाई गुना है ना? तो इस 2 पाई से क्या करेंगे? अगला संख्या में भाग दे देंगे। तो वही ना लिखे हैं, वृत्त की त्रिज्या बराबर वृत्त की परिधि बटे 2 पाई, है ना? आर नहीं, आर तो निकालना है, त्रिज्या का मतलब आर हुआ। अब बताओ ये फॉर्मूला याद रहेगा तो इस फॉर्मूला से ये फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं या कि नहीं निकाल सकते? इसको याद करने का जरूरत है, इससे ये हो जाएगा कि नहीं। ये फॉर्मूला अगर कि कोई व्यक्ति लगाते भी हैं तो ध्यान रहे कि वृत्त की परिधि दिया हुआ रहेगा, तब ये वाला फॉर्मूला लगा के आप त्रिज्या निकालिएगा। ये नहीं कि वृत्त का क्षेत्रफल दे देगा, यह फॉर्मूला लगा के त्रिज्या निकालने का प्रयास कीजिएगा, तो फिर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये फॉर्मूला तभी लगाइएगा जब वृत्त की परिधि दिया रहेगा तब। ठीक है, अगला है वृत्त का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है? एरिया। जैसे ये पूरा एरिया, ठीक है, हम लोग ये पूरा एरिया निकालेंगे कि कितना ही है, तो इसको हम लोग कहते हैं क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर
पाई और आर का स्क्वायर, यानी आर यानी त्रिज्या यहाँ 2 बार गुना है। त्रिज्या कई बार गुना है? 2 बार गुना है। और जब वृत्त का क्षेत्रफल मालूम रहे और त्रिज्या ज्ञात करने के लिए कहे तो वृत्त की त्रिज्या बराबर हो जाएगा रूट अंडर वृत्त का क्षेत्रफल बटे पाई। यानी यहाँ से ही प्राप्त कर लिए थे। जैसे कि देखिए पाई आर स्क्वायर बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है? वृत्त का क्षेत्रफल। अब बटे में क्या हो जाता है? पाई है ना, पाई। तो ये किसके बराबर? आर स्क्वायर के बराबर न। तो इसीलिए आर बराबर क्या हो जाता? रूट अंडर, फिर इसमें आ जाता कि ना आता? तो ये वाला याद रहेगा तो ऑटोमेटिक अपने से भी बना सकते हैं, है ना। अगला देखिए अर्धवृत्त की परिमिति। अर्धवृत्त की परिमिति यानी आधा को वृत्त के परिमिति यानी कुल लंबाई निकालना है। तो आधा वृत्त कैसा होगा? ये पूरा वृत्त है और आधा वृत्त हमारा इन होगा, आधा काट देंगे। ये हो गया मेरा आधा वृत्त, है ना। ये क्या हो गया? आधा वृत्त। यानी इसकी क्या निकालना है? परिमिति। तो कुल लंबाई बोले थे, है कि नहीं। तो ये यहाँ से यहाँ तक पहुंचेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक के लिए कैसे? देखिए वृत्त की परिधि बराबर क्या है? 2 पाई आर है। वृत्त की परिधि बराबर तो पूरा वृत्त है, पूरा नहीं है। तो पूरा का आधा का, जब पूरा के बराबर है इतना, तो आधा के बराबर, आधा का मतलब 2। तो 2 पाई आर में अगर 2 से भागा दे देंगे तो आधा वृत्त नहीं हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा? तो ये फॉर्मूला अपने से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? पाई आर लिख सकते हैं कि नहीं? लेकिन गलत हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि ये आपका यहाँ से यहाँ तक का निकलेगा। आधा वृत्त तो यहीं से तक का नहीं, बीच वाला भाग का कहीं कोई कनेक्शन है? जब पूरा वृत्त का परिधि रहता है इससे कोई मतलब है नहीं। तो ये इधर रहे हैं। तो यहाँ तक के तो पाई आर हुआ, लेकिन ये वाला लाइन मार्क है, ये क्या है? व्यास है। व्यास नहीं है? अरे आधा यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या, दोनों पूरे हो गए तो व्यास नहीं हो गया? तो व्यास को क्या कहते हैं? डी कहते हैं। पाई आर प्लस डी, या तो एक फॉर्मूला ई रखिएगा, या तो क्या बनेगा? पाई आर और 2 गो त्रिज्या के बराबर है कि नहीं? एगो त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक, एगो त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक, 2 गो त्रिज्या। तो ये हो जाएगा 2 आर। देखिए ये भी फॉर्मूला आप लोग बना सकते हैं। या तो दोनों में आर है तो आर कॉमन ले लीजिएगा, पाई प्लस 2 बचेगा। तो यही फॉर्मूला देखो लिखे हैं, पाई प्लस 2 इंटू आर है ना। या तो अपना ये फॉर्मूला रट के रखिए, या तो अपना दिमाग लगा करके इस तरह से फॉर्मूला को फाइंड कर लीजिए। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? पूरा वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। आधा गो का क्षेत्रफल निकालना है तो दूसरे क्या करना है? भागा दे देना है। ए बाबू खड़ा हो जाइए, क्या सो रहा है? यही कुला करके आइए। अब देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड कैसा होता है? हम लोग पहले भी पढ़े चुके हैं कि देखिए त्रिज्यखंड कोई भी वृत्त का टुकड़ा होता है, ऐसे करके, है ना। ये देखिए वृत्त है, अब ये हमारा त्रिज्यखंड है। ये एरिया क्या है? त्रिज्यखंड है। अगर इस तरह का क्षेत्रफल निकालना हो तो आपको यहाँ पे कौन सा सूत्र लगाना? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। और थीटा जहाँ क्या है? ये जो त्रिज्यखंड है इसका कोण है कि कितना डिग्री का कोण ये बना रहा है, ठीक है। और चाप ए बी की लंबाई, चाप ए बी की लंबाई बराबर पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री। देखिए चाप इसको कहते हैं, यहाँ से जो त्रिज्यखंड बनल है यहाँ से यहाँ तक बस ये तरह दूरी को इसको कहते हैं चाप। हाँ चला लीजिए, ये हमारा हो गया, यहीं तक की दूरी को कहते हैं ये चाप, ठीक है। अब परिमिति से रिलेटेड देखें 8 नंबर त्रिज्यखंड का परिमिति। परिमिति का मतलब क्या होता है? कुल लंबाई, जिसमें कि जितना घेरा बना हुआ उसका कुल लंबाई। तो अभी यहाँ से यहाँ तक का चाप हुआ, है ना। आई भी त्रिज्या है, आई भी क्या है? त्रिज्या है। तो इसका फॉर्मूला की है यहाँ लिखल, पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री। अगर हम लोग अपने से बनाएंगे तो नहीं बनाएंगे, पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री। एगो त्रिज्या तो 2 गो त्रिज्या, दोनों जोड़ देंगे। ये हो गया मेरा त्रिज्यखंड के परिमिति बराबर फॉर्मूला। देखिए यही लिखल होगा, है ना। इसको याद करने का आवश्यकता है, ये याद रहेगा तो है, याद रहेगा तो ऑटोमेटिक अपने बनेगा। लेकिन कब? जब सोचिएगा तब। परिधि के बराबर की होता है परिमिति। तो परिमिति यानी कुल लंबाई, यानी यो वाला लंबाई, यो वाला लंबाई, यो वाला लंबाई, तीनों लंबाई जोड़ देना। तो ये लंबाई बराबर फॉर्मूला ई दिल है। आई त्रिज्या तो एगो त्रिज्या 2 गो त्रिज्या अगर 2 गो त्रिज्या जोड़ दिए यहाँ।
आप देखिए वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल, देखिए वृत्ताकार वलय इस रूप में होता है, देखिए ये, ठीक है। तो हमेशा जब भी इस रूप में रहे, दो गो वृत्ताकार वलय हो या एक गोलाकार छिलका हो, तो उसमें से बड़का में से हमेशा छोटका को घटा देना क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो ये बड़ा का जो वृत्त बना है और छोटका वृत्त बना है, तो बड़का में छोटका को क्या करना है, घटा देना, फॉर्मूला याद नहीं रहे तो। और वही काम यहाँ भी किया जाता है, ऐसे फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल पाई इंटू आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर, या तो ऐसे ई वाला यही है, आद नहीं रखिएगा उठपटांग लगता है, तो पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यानी बड़ी त्रिज्या में से छोटी त्रिज्या को क्या करना है, घटा देना है, ठीक है। अवृत्त खंड का क्षेत्रफल जिसका यूज कम होता है लेकिन होता है तो बड़ा भयंकर होता है। हाँ, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। देखिए ये याद रखिए, या तो दोनों में आर था तो आर कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचेगा पाई थीटा बटे 360 घटा 1/2 साइन थीटा, या तो इसको याद रखिए। तो वृत्तखंड कहते हैं किसको, थोड़ा सा इसको भी जान लीजिए। देखिए ये हो गया जीवा, इस एरिया को वृत्तखंड कहते हैं, समझ गए। इसमें भी आपको कोण की आवश्यकता पड़ेगा, इसमें भी आपको क्या करेगा, कोण की, कितना का कोण ही परिवृत्तखंड बन रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, वृत्तखंड है। अब इसी का परिमिति भी पूछता है, तो देखिए वृत्त का यहाँ से यहाँ तक की चाप को आए थे, अभी यहाँ से यहाँ तक क्या कहे थे, चाप, और इसको क्या बोलते हैं, जीवा। जब कोण केंद्र को छोड़ करके कोई भी रेखा एक के बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाता है तो क्या है, वो जीवा है। तो जीवा है, तो देखिए अब कुल लंबाई कहते हैं परिमिति में, तो यहाँ से यहाँ तक का चाप, तो यानी चाप क्या होता है, क्या पाया थीटा बटे 180 डिग्री, और यहाँ से यहाँ तक को जीवा कहते थे, यानी प्लस में जीवा की लंबाई। अब यही देखिए फॉर्मूला दिए हम, लिखल है ना, एल प्लस पाया थीटा बटे 180 डिग्री, एल जहाँ क्या है, जीवा है। इतना फॉर्मूला में किसी को दिक्कत नहीं, दिक्कत है। अब देखिए अगर किताब है तो पहला क्वेश्चन देखिए इसका क्या है, मिटा दे, सब लिख लिए है ना। हाँ, लास्ट मौका हुआ, याद कर लीजिए।